नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह सारा क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। और मैं आपको इस तरीक़ा से बताऊंगा ना कि कैलेंडर का जो डर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। बस कुछ नहीं करना है, अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और हम जो कहते हैं बस उसको ध्यान से सुनते और समझते जाना है। तो देखिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है कि 14 जून 1993 को कौन सा दिन था। इसको बनाने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आप लोगों को। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, हम जितना सा बोले उतना सा ही सोचना है, ठीक है? और बाकी कुछ याद नहीं करना है। तो देखिए, एक मंथ में कितना दिन, कितना साल में, एक साल में कितना मंथ होता है? 12 होता है। और ये महीना जो है ना 3 प्रकार का होता है। किसी में आपको मिलेगा 31 दिन, किसी में 28 या 29 दिन और किसी में 30 दिन, ठीक है? 28-29 दिन कब होता है? जब कोई साल लीप ईयर होता है तब। और 31 दिन कब होता है? जब उसमें मतलब कोई भी नंबर 31वां दिन 31 दिन का होता है। 31 दिन में कितना ऑड डेज आ जाएगा? ऑड डेज मतलब क्या हुआ? 31 को 7 से डिवाइड कीजिए और हमारा शेष कितना बचता है? तो 7 चौके 28, तो हमारा शेष कितना बचा यहाँ पे? 3। तो ये 3 हुआ। और हमारा 30 में कितना ऑड डेज बचेगा बताइए? 2 बचेगा। जब 31 में 3 बचा, 30 में कितना? 2। और आपको सिंपल सा एक यह चीज याद ये करना है कि किसमें हमारा 30 दिन होता है? बस 4 ही महीना है जिसमें 30 दिन होता है। वो कौन कौन सा है? 4, 6, 9, 11। 4 मीन्स क्या? अप्रैल। 6 मीन्स क्या? जून। 9 मीन्स क्या? सितंबर। 11 मीन्स क्या? नवंबर। बस इसी में हमारा 30 दिन होता है। और एक चीज और देखिए, जब हमारा कोई 100 साल होता है ना, टोटल 100 है, उसमें कितना ऑड डेज होता है? 5, ठीक है? और वहीं अगर 200 ईयर होता है तो उसमें कितना होता है? 3। और वहीं 300 होता है तो उसमें कितना होता है? बोलिए। उसमें होता है 1। और 400 में कितना होता है? 400 में होता है 0। बस आपको बाकी कुछ याद नहीं करके रखना है, बस इतना सा ही याद करके रखना है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्या है क्वेश्चन? 14/6/1993 को बताना है कौन सा दिन होगा। तो पहले ये चेक करना है ये कोई लीप ईयर है या नहीं है, स्टेप वाइज। ये हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉट ए लीप ईयर, ठीक है? नॉट ए लीप ईयर, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरा स्टेप में। हम पहले ना ईयर को उठाते हैं। तो ईयर कितना है? बोलिए। ईयर है हमारा कितना? 1993। माइनस 1 करेंगे तो 1992 आ जाएगा, ठीक है? 1992 को हम लोग तोड़ेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 92, ठीक है? अब 92 को हम लोग भाग करेंगे किससे? 92 को भाग देंगे 4 से। 92 को 4 से भाग दीजिए तो ये कितना? 4 दूनी 8, 1 और 2 तो 4 तिहाई 12। और इस ये जो 23 आया ना, इसको यहाँ पे लिख देना है। ये 23 आ गया। अब क्या करेंगे? बोलिए। ये 1600 है तो इसमें ऑड डेज कितना आ जाएगा यहाँ के हिसाब से? देखिए, ये 400 में 0 है तो उसका मल्टीप्लाई कितनों कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 300 में कितना आ जाएगा यहाँ से? 1। ये जो 92 है ना, 92 को 7 से डिवाइड करेंगे और जितना शेष बचेगा वो लिखेंगे। 92 को 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? बोलिए। 5 आ जाएगा, ठीक है? 92 को डिवाइड करेंगे अगर यहाँ से कितना से? 7 से, तो हमारा कितना आ जाएगा? नहीं, कुछ तो गलती किए हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 7 या 21, यहाँ से 21 आ जाएगा, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से 92 में भी कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। और 23 को अगर डिवाइड करते हैं हम 7 से तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 2 बचेगा। तो देखिए कितना आ जाएगा टोटल? 1 2 यानी कि 2 2 4 आ जाएगा। तो हमारा ईयर में कितना आ गया? सीधा बता दीजिए। 4 आ गया। तो ईयर में हमारा कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है? ये याद रखना है।
अब आ जाइए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, मंथ को चेक करेंगे। ठीक है, मंथ को चेक करेंगे। मंथ यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 को 1 कम कर देंगे, यानी कि 6 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 मतलब क्या है, शुरू से 5 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और बोलिए 4 और 6 में होता है कितना, 2। यहाँ पे सिर्फ है 4, यहाँ पे 2, और बाकी में 3 रख देंगे। बाकी में 3 रख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11। 11 को जब डिवाइड कीजिएगा 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलिए 11 को 7 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये मंथ में भी कितना आ गया, 4। ईयर में कितना आया, 4, यहाँ पे लिख दीजिए। मंथ में कितना आया, 4। अब आ जाइए डे पे, यानी कि 4 नंबर पे हमारा डे है, तो डे कितना है, बोलिए डे है हमारा 14। 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया, ये हमारा 0 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 4 4 8। 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मीन्स क्या, मंडे। 1 मीन्स क्या, मंडे। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग फिर बनाते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें डाउट है ना तो पहले फिर से देखिए, बैक कीजिए, देखिए। अब फिर इसको देखिए, इसका सिंपल सा देखिए, बहुत ही कम समय में देखिए कैसे बनेगा। बहुत कुछ नहीं करना है, जो हम बोलते हैं ना अपना थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। 13 अप्रैल है 4, फिर क्या है 1723। ये हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। एक हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस ईयर को उठाना है, 1723 को उठाना है, -1 करना है, 1700 हो जाएगा 22। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 100 प्लस 22। और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। और इस 22 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 22 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2। यानी कि इस 5 को अब यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इस सब को ना, ये 1600 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 का मल्टीपल में है, 400 का मल्टीपल में है। 100 में कितना होता है, 5 होता है। 100 में कितना होता है, 5 होता है। और देखिए ये जब हमारा 21 है, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, बोलिए। 21 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 या 21 1 आएगा। और इसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 5 ही आ जाएगा। तो 5 5 10 और 1 11 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 को कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये तो हमारा ईयर का हो गया। अब आ जाइए मंथ पे। मंथ क्या है, 4 है। 4 में -1 करेंगे तो कितना हो गया, 3। 3 कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। हमारा ईयर क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 0। 1 और 3 में 3 और 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कितना है, 13। 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तुम्हारा शेष कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 4 16, 6 6 12 और 4 16। 16 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा शेष कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, बोलिए 16। को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलिए। तो रिमाइंडर आ जाएगा 7 2 14 2। 1 होता है हमारा मंडे, 2 हो जाएगा हमारा क्या, ट्यूसडे। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ गया ना, कितना आसान था। बस अगर आप एक बार समझ जाइएगा ना तो आप उसको बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ क्या है, मंडे है। तीसरा दिन हमारा कौन सा दिन है, मंडे है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 29th। तो 29th को कौन सा दिन आएगा। तो देखिए क्या करना है, इसको से घटाना है। 29 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 कितना आ जाएगा, 5। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे लिखेंगे मंडे और यहाँ से आगे बढ़ते जाइए 5वां तक, 1 2 3 4 5।
तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कौन सा दिन हमारा हो जाएगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहता है, इफ द 26 डे ऑफ ए मंथ, 26 तारीख हमारा क्या है? फ्राइडे है। 26 तारीख हमारा फ्राइडे है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ। तो फिफ्थ डे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे उसी प्रकार, यहाँ पे है कितना? 26। 26 तारीख कौन सा दिन है बोलिए? 26 तारीख हमारा है यहाँ पे फ्राइडे है। 26 तारीख हमारा कौन सा दिन है? फ्राइडे है। और 26 को घटाएंगे किसमें? 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 21। 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो मतलब 5 तारीख को भी हमारा क्या था? फ्राइडे ही था। 5 तारीख को क्या था? फ्राइडे ही था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए क्या कहता है, 23 मार्च, 23 मार्च को कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। तो बताना है आपको 17 जुलाई को उसी साल में कौन सा दिन होगा। तो देखिए अब मार्च है ना, तो मार्च यहाँ पे यानी कि मार्च कौन सा महीना होता है? 3। हमको जाना कहाँ तक है? जुलाई तक। तो 4, 5, 6, 7। देखिए मार्च कितना होता है? 31 होता है। मार्च कितना होता है? 31 होता है ना। तो 31 पुराने के लिए कितना दिन बाकी है? 8 दिन बाकी है। 8 लिख दीजिए। 4 और 6 में क्या बताए हैं? हमारा होता है 2 और डेज, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये 5 है। 5 में कितना? 3। और ये हमारा जुलाई कितना है? 17, तो 17 यहाँ पे लिख देंगे। बाकी सब को हम लोग क्या कर देंगे? अब जोड़ देंगे। तो कितना जोड़िएगा? उतना नहीं। अब यहाँ से 7 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 7 दूनी 14, तो 3 आएगा। अब देखिए 3, 3, 3, 6, 1, 7, मतलब 3 और 3, 6 और 1, 7, तो बचा कितना? 2 और 2, 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। अब देखिए हमारा यहाँ पे ट्यूसडे यहाँ पे है ना, ट्यूसडे। अब 4 आगे चले जाइए, तो ट्यूसडे के बाद क्या बोलिए? ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर क्या आ जाएगा? सैटरडे। सैटरडे कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोस्तों अगर ये पांचों क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आए, अगर दिक्कत है तो पहले फिर से देखिए, अगर दिक्कत नहीं है तो लाइक कर दीजिए। हमारा बताने का कैसा तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, इस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर चाहते हैं इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।